वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। मैं लेकर के आ गया हूं पूरे 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। जी हां, पूरे 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और बोर्ड से संबंधित क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आने वाला है 100%। ये VBI क्वेश्चन है, तो आप तमाम बच्चे इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और एग्जाम में सीधे जाकर के लिख करके आए। तो ये जो सवाल आज का होने जा रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में सवाल है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम में जाने से पहले एक दफा इस क्वेश्चन को जरूर आप देख लेना। तो आइए हम लोग बात करते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन बायोट-सैवर्ट लॉ। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या कह रहा है सवाल? एक्सप्लेन बायोट-सैवर्ट लॉ, मतलब बायोट-सैवर्ट लॉ को एक्सप्लेन किया जाए, पहला सवाल। दूसरा कहता है कि डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी हो सकता है इससे आगे, या सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लूप। ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे 3 सवाल आ चुका है, 3 क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। पहला कि एक्सप्लेन बायोट-सैवर्ट लॉ, दूसरा डिराइव करें क्या, तो एक्सप्रेशन डिराइव करिए किसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। कहां पर, तो सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड सेमी सर्कुलर लूप, मतलब सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लूप के लिए। तो ध्यान देने की जरूरत है, 3 सवाल हो गया। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप तीनों सवाल का आंसर करते हैं और सीधे एग्जाम में जाकर के इस क्वेश्चन को लिख करके आना है। तो पहला जो सवाल कह रहा है वो क्या है, बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ। अब बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है? अब बायोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित एक लॉ दिए, उस लॉ को हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ कहते हैं। अब ये बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। एक छोटा सा क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। और इस डायग्राम में क्या करना है, एक छोटा सा एक कंडक्टर ले लेना है। इस कंडक्टर के अंदर क्या करना है, करंट को फ्लो करवाना है। ये आई क्या जा रहा है, इस कंडक्टर वायर के अंदर करंट जा रहा है। और जरूरत और देखने की जरूरत ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ मैंने कंसीडर कर लिया, और इस एलिमेंट्री लेंथ का वैल्यू कितना मैंने मान लिया, DL। पूरे कंडक्टर का लेंथ L है, तो इसमें जो छोटा सा जो लेंथ हमने कंसीडर किया है वो कितना किया है, तो DL किया है। अब इस कंडक्टर में जो करंट जा रहा है तो ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। तो मान लिया जाए कि यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, dB होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैंने जो कंडक्टर वायर जो लिया है, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर लिया है वो स्मॉल लिया है, इसीलिए। अब ये जो P से ये जो कंडक्टर पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने O मान लिया। अब ये जो O है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये है आपका DL, और O जो है ये पॉइंट पर कोई इसका एलिमेंट्री कंडक्टर जो है, जो छोटा सा जो कंडक्टर है उस पर कोई पॉइंट O है, ठीक है। इस O को मैं इस साइड लिख लेता हूं। अब यहां से O से लेकर के P की जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो R है। और ये जो एलिमेंट्री कंडक्टर के द्वारा जो डिस्टेंस R है, जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब लॉ क्या कह रहा है इस डायग्राम से संबंधित, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो लॉ कहता है कि the strength of magnetic field is directly proportional to the current। करंट को सिंबल में हम किसे डिनोट करेंगे, I से। करंट कॉमा करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट कौन है इसमें, तो DL है, कॉमा साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance of that point from the
एलिमेंट्री लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये रहा आपका बायोट-सावर्ट लॉ। अब ये डायग्राम, ये डेफिनेशन पर क्या आप इसे रटेंगे? नहीं, ये रटने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये डेफिनेशन जो मैंने लिखा ये कैसे लिखा, बायोट-सावर्ट के लॉ को जो मैंने लिखा वो कैसे लिखा। आइए इस बात को समझते हैं। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि दैट इज डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta and dB is inversely proportional to the r square। बस ये जो मैंने लिखा ना, इसको बाबा अली कैप्सूल कहते हैं। बस आप इसे याद रखो। देखो ये 2 लाइन 4 लाइन का जो डेफिनेशन है ना, वो खुद आपको निकल के आ जाएगा बाहर कि कैसे मैं इसे लिखूं। तो ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि जो मैंने यहां लिखा इसको ध्यान दीजिए। ये dB क्या है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने लिखा कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ यहां पर मुझे मिल रहा है dB इस एलिमेंट्री लेंथ के द्वारा पॉइंट P के ऊपर में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके? करंट, कॉमा जो आप देख पा रहे हैं dl क्या है? करंट एलिमेंट या एलिमेंट्री लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं आप, साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अब यहां पे आइए देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब में दिख रहा है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहला आपको मिल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कॉमा क्या है? कॉमा करंट एलिमेंट dl जो आपको यहां दिख रहा है dl, कॉमा साइन थीटा, तो यहां रहा साइन थीटा, एंड है यहां पर, ये एंड है, तो एंड किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं इसको हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ध्यान दीजिएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आर क्या है? डिस्टेंस है, उसका क्या है? तो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, उस पॉइंट का फ्रॉम कहां से? एलिमेंट्री लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के जो छोटा सा लेंथ है वहां से, तो उसका इनवर्सली होता है। तो ये हो गया बायोट-सावर्ट लॉ का डेफिनेशन। और थोड़ा इसमें क्या करना है, तो थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ाना है। तो dB जो सभी में आपको दिख रहा है ना, सभी dB को आप लिख दें और सब में ये वाला जो सिंबल डायरेक्टली जो दिख रहा है उसको लिख लें। तो आगे जो होगा यहाँ I है, यहाँ क्या है? dl है, और यहाँ क्या है? तो साइन थीटा है, और नीचे क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दीजिए तो यहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा। इस प्रोपोर्शनल के जगह पे के लगा दीजिए कि एक कांस्टेंट हो गया, तो फॉर्मूला IDL साइन थीटा और डिवाइड में क्या हो गया? आर स्क्वायर। आप चाहें तो इतना भी फॉर्मूला छोड़ दें, ये डेफिनेशन, ये लॉ कंप्लीट हो गया बायोट-सावर्ट लॉ का। या थोड़ा सा इसको और आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो dB इज इक्वल टू के की जगह पे होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यह एक वैल्यू होता है इसका, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है 10 टू I इंटू में dl, और साथ में रहा साइन थीटा और डिवाइड में क्या रहा? तो आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये रहा dB इज इक्वल टू के इंटू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर लिखें, या dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। दोनों में से किसी एक को आपको लिख देना है ना। तो क्या ये कहीं से रटने की इसमें गुंजाइश है? नहीं, मुझे तो लगता है कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। बस डायग्राम बना देना है और इस इक्वेशंस को याद रखना है जो मैंने लिखा है 4 पॉइंट। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट ये रहा, और चौथा ये रहा। इन चारों पॉइंट को अगर आप याद रखें तो ये अंग्रेजी का जो 4 लाइन है ना, इंग्लिश डेफिनेशन, वो आपको खुद याद हो जाएगा। और इन चारों को मिला करके हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या कह रहा है, क्या कहा। दूसरा हमारा है ड्राइव, DRIV, यहां ड्राइव होगा, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए, कहां पे भैया? तो यहां कहता है सेंटर ऑफ सर्कुलर
सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर, ध्यान देने की जरूरत है, सेंटर पर, किसके सेंटर पे, तो सर्कुलर, और दूसरा है सेमी सर्कुलर, तो मतलब एक वृत्त है और दूसरा अर्धवृत्त है, तो दोनों के लिए हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीन पॉज करके फटाफट सभी बच्चे इसको लिख लें और सीधे एग्जाम में आप इसे लिख करके आएंगे अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, derive an expression for magnetic field at center of current carrying सर्कुलर लूप। जी हां, क्या कह रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बताइए। तो आइए देखते हैं सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक सर्कुलर लूप बना लेना है। ये एक सर्कुलर लूप है। अब इस सर्कुलर लूप के ये सेंटर है। अब इस सेंटर पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस सर्कुलर लूप में एक एलिमेंट्री लेंथ आपको कंसीडर करना होगा, एक एलिमेंट्री पार्टिकल को कंसीडर कर लेना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करना है, ये जो डेरिवेशन करना है वो बायोट-सावर्ट के मुताबिक करना है। बायोट-सावर्ट लॉ जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब ये सर्कुलर लूप का ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ये इसका सेंटर हो गया सर्कुलर लूप का। इसमें करंट कितना कैरी हो रहा है, तो सपोज I नाम का करंट इस सर्कुलर लूप में कैरी कर रहा है। और मान लिया जाए कि ये जो करंट सर्कुलर लूप का जो छोटा सा ये जो पार्ट दिख रहे हैं, जिसको एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप बोलेंगे, मतलब इस पूरे सर्कुलर लूप का ये एक छोटा सा हिस्सा है, स्मॉल लेंथ है। और मान लिया जाए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोल दिया, O है, जो सर्कुलर लूप के ऊपर में है। और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो dB हमारा होगा, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो ये छोटे से कंडक्टर का पूरे सर्कुलर लूप का जो छोटा सा जो हिस्सा है, उसका ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो dB होगा। और यहां देखा जाए तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, यहाँ स्मॉल r से इसको लिखे तो ज्यादा बेहतर है, कैपिटल R भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको डायग्राम के बारे में लिखना है कि लेट R क्या है बताइए, रेडियस है। किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप का, सर्कुलर लूप का ये रेडियस है। और बताइए dl क्या है, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल जो पूरे सर्कुलर लूप का जो छोटा सा लेंथ है, उसका ये लेंथ हो गया dl। उसके बाद db क्या है बताइए, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये हो गया डायग्राम से संबंधित। उसके बाद अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करें, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ। अब बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, जो आपने देखा है अभी जस्ट, व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ। पहला डेफिनेशन आपने देखा, dB इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय R स्क्वायर। अब बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब यहां जो साइन थीटा है वो कितना लेना है बताओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन कितना डिग्री लेंगे, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब 90 डिग्री कैसे लेंगे, तो ध्यान देने का, ये R और dl के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो इस प्रकार dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1
उससे मल्टीप्लाई करेंगे आईडीएल को तो उतना ही रहेगा, तो आईडीएल बाई आर स्क्वायर, ये मेरे को क्या मिला, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला जो डीबी है। अब इसके बाद क्या करना है, पूरे सर्कुलर लूप के लिए हमें बात करना है, तो पूरे सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो मुझे मिलने जा रहा है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलने जा रहा है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा, ड्यू टू होल सर्कुलर लूप, होल सर्कुलर लूप मतलब पूरे सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड मिलने जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या लिखना है, डीबी लिखे, डीबी के जगह पे क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और ये कहां पे निकालने जा रहे हैं हम लोग, सेंटर पे, तो बीसी लिख देंगे इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसको, तो स्मॉल जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जब यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो डीबी के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या है बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। इंटीग्रेशन में क्या बच गया बताइए, डीएल। अब इस डीएल को इंटीग्रेट करना है, डीएल कौन है अपना, इस सर्कुलर लूप का छोटा सा लेंथ। अब इस सर्कुलर लूप को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे छोटे से टुकड़ा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सर्कुलर लूप इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डीएल 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 जोड़ के क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन क्या हो जाएगा, आर, और डीएल 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 जुड़ के क्या बनेगा, सर्कल, और सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर। तो इस प्रकार आर से आर यहां कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या बच जाएगा बताइए, B इज इक्वल टू सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आई अपॉन आर इंटू में क्या है 2 पाई, इंटू में 2 पाई। तो इस प्रकार आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई अपॉन आर। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड कहां, सर्कुलर लूप के सेंटर पर, ये सर्कुलर लूप के सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना निकल के आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई बाई आर है। इसको हम लोग और भी ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे 4 पाई से पाई को काट दें, 2 से 4 को काट देंगे तो म्यू नॉट इनटू में आई अपॉन क्या हो जाएगा 2r, आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये 2 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, 2 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। पहला सवाल बायोट सावर्ट लॉ क्या है वो डिफाइन हो चुका है। दूसरा हमें क्या कहता है, एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए कहां पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पर। और अगला तीसरा सवाल क्या है, सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पर। तो चलिए हम लोग सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पे फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेमी सर्कुलर लूप है ना, एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिख दीजिए यहां पे, सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप। तो सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डायग्राम बना लेना है। अब ये रहा आपका सेमी सर्कुलर लूप, इसमें ये आई करंट जा रहा है। अब इसमें भी यहाँ पे एलिमेंट्री लेंथ आपको कंसीडर कर लेना होगा। और ये इसका रहा सेंटर, सर्कुलर लूप का ये रहा सेंटर, और ये रहा इसका रेडियस। अब देखा जाए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेम वही dB। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आपने अभी पूरे सर्कुलर लूप के लिए जो रिजल्ट ला रहे थे तो उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल है। इस इक्वेशन को उठाइए, यहां से इस इक्वेशन को उठाइए। सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या है डीएल। तो BC इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और डीएल। इस बार क्या होना है बताइए, सेमी सर्कुलर लूप को जब इंटीग्रेट करेंगे या छोटे से टुकड़े को जब इंटीग्रेट करेंगे, इसका लेंथ कितना है डीएल, तो पूरा सेमी सर्कुलर लूप मिलेगा। और सेमी सर्कुलर लूप का लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बाई आर। ये रहा आपको सेमी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो तीनों सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। पहला बायोट सावर्ट लॉ क्या है, दूसरा सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और ये रहा, और अगला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पे बताइए। तो ये रहा आपके सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे उम्मीद है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, और दबा के लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।